तो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए बेहद ही खास बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज आ चुका है, हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए। देखिए आज ही का है, हिंदुस्तान का आज का डेट देख रहे होंगे 9/9/2022। अब एक एक लाइन एक एक वर्ड को देखिए समझिए, आप लोग का करियर से रिलेटेड है तो इसको छोड़ना नहीं है, एक एक वर्ड को समझना है, क्योंकि एग्जामिनेशन का पैटर्न बदले, जो सेशन का टाइमिंग बदला है, जो सेशन कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि अगस्त के बाद सितंबर से स्टार्ट है, आपका सेशन यहाँ पे दिया हुआ पेपर आगे पढ़ेंगे, सेशन आपका 2 जुलाई से स्टार्ट है, यानी कि सेशन बहुत पहले ही है। जैक बोर्ड भी समझ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना कि एक डेढ़ मंथ पहले से तैयारी कर रहे हैं। भले कुछ स्टूडेंट तैयारी आज से स्टार्ट किए हैं, लेकिन आज से नहीं। जैक बोर्ड मान के ऐसा रखा है कि आप लोग तैयारी 2-1.5 मंथ पहले से कर रहे हैं। ऐसा जो कर रहे होंगे तो उनके लिए बेस्ट है, जो नहीं कर रहे होंगे तो उनको दिक्कत होगा, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है, ये तो डेट फिक्स है। डेट फिक्स हो, देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है, कितने मॉडल सेटिंग कैसे क्या होंगे ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग के लिए है, तो एक एक लाइन को पढ़िए, एक एक वर्ड को समझिए। क्या बोल रहा है कि नवंबर से, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, ये रुक जाएगा, इतना ही ठीक रहेगा, इसमें इतना ज़्यादा नहीं खुल रहा है, एक सेकंड। चलिए ठीक है, जो भी है इतना ही देख लेते हैं। बोल रहा नवंबर दिसंबर में टर्म 1, ठीक है, और मार्च अप्रैल में टर्म 2 की परीक्षा फिक्स है कि नवंबर दिसंबर। तो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे या फिर कुछ ऐसा ही पूछ रहे थे, टर्म 1 में जो आएगा टर्म 2 में भी वैसा नहीं। टर्म 1 का सिलेबस अलग, तैयारी उसका अलग, सब कुछ अलग, और टर्म 2 का सब कुछ अलग। टर्म 1 वाले चैप्टर टर्म 2 में नहीं आएंगे। तो नवंबर दिसंबर में बोल रहे हैं, नवंबर में ही लेगा, दिसंबर में तो 11th को लेना है। तो यहाँ से जो सिलेबस है 8वीं से 12वीं तक की बात बोल रहा है, तो आप लोग का दिसंबर में लेगा केवल 9th और 11th को। आप लोग के जो 10th और 12th के स्टूडेंट है तुम लोग का नवंबर में ही लेगा, ठीक है। और सेकंड टर्म मार्च अप्रैल में, यानी कि मार्च में 10th और 12th का, और अप्रैल में 11th और 9th का, ठीक है। तो JCERT ने 8वीं से 12वीं ऊपर हेडिंग छोड़ दिए थे। 8वीं से 12वीं के दोनों टर्म की परीक्षा का सिलेबस तय यानी सिलेबस को दे दिया है, तो सिलेबस तो सभी के पास पहुंच गया होगा। सिलेबस का वीडियो वगैरह भी बनाया हुआ तो भी देख सकते हैं। चलिए पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव, थोड़ा सा इसको ऐसे नहीं दी। चलिए पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव और दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, रूबरू होंगे, सारे स्टूडेंट जान रहे हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। एक सुबह स्टूडेंट फोन करके पूछ रहा था, भैया टर्म 1 में जो पूछेगा टर्म 2 में पूछेगा, नहीं वैसा कैसे पूछेगा, और टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो OMR सीट पर छात्र छात्राओं का क्या है, प्रश्न पत्रों का हल करना होगा सेकंड टर्म में। फर्स्ट टर्म में OMR सीट पर, और एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा, फर्स्ट टर्म में ऑब्जेक्टिव और दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। OMR सीट पर छात्र छात्राओं को प्रश्न पत्र को हल करना होगा फर्स्ट टर्म में। OMR सीट का बात फर्स्ट टर्म में होगा, ठीक है ना। सेकंड टर्म में आपका सब्जेक्टिव होगा। तो अब थोड़ा सा पेपर देख लेते। पेपर देखने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्या सिलेबस था, क्या पैटर्न था, कैसे क्या हुए थे देख लीजिए। पिछले शैक्षणिक सत्र से हुई थी शुरुआत, क्योंकि हम लोग जब पिछले टर्म एग्जाम दिए थे तो उसी समय स्टार्ट हुआ था टर्म 1 टर्म 2 के बारे में जो भी एग्जाम होते हैं, कि उससे पहले तो कोरोना था, तो कोरोना में एग्जाम कैंसिल हो चुके थे, ठीक है। झारखंड में पिछले शैक्षणिक सत्र 21-22 के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें 2 टर्मों की परीक्षा लेने की तैयारी थी। चलिए, लेकिन कोविड की वजह से यह नहीं हो सका था। हम लोग को भी 2 टर्म में होना था, लेकिन 2 टर्म में नहीं होकर एक ही बार दोनों टर्म का एग्जाम लिया गया था। हम लोग 3 घंटा एग्जाम दिए थे, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1.5 घंटा सब्जेक्टिव, एक ही दिन दोनों का। तो थोड़ा सा लेकिन था कि मॉडल सेट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसीलिए हम लोग का एग्जाम आसान हो चुका था, बहुत टफ होता। अगर वैसे ले लिया था एक बार पूरा सिलेबस, थोड़ा सा टफ पड़ जाता, लेकिन आसान पड़ गया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन मॉडल सेट से थे, तो रिजल्ट इस बताकर आया, ठीक है। बाद में वार्षिक परीक्षा, कोई हम लोग तो एक्स्ट्रा बहुत डीप में पढ़े, उतना पूछा भी नहीं। हम तो बहुत पढ़ लिए तो उतना पूछा भी नहीं, केवल मॉडल सेट को केवल मॉडल सेट रट के जाते ना तो रिजल्ट अच्छा आ जाता। लेकिन मॉडल सेट ही पढ़े थे, बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ लिए थे, तो उतना काम नहीं किया। लेकिन ठीक है, पढ़ाई नॉलेज रहता है तो काम ही देता है। बाद में वार्षिक परीक्षा की एक ही साथ 2 टर्म में लिया गया था, बाद में हम लोग का दोनों एक ही साथ। चलिए एक ही दिन परीक्षा में दोनों टर्म अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे। एक ही दिन दोनों हुआ था, जिसमें छात्र छात्राओं ने हल किया था, इसी के आधार पर अंक दिए गए थे। तो याद रखिएगा, आप लोग को ऐसा नहीं होगा, आप लोग की नहीं होगा, आप लोग को अलग अलग होगा, टर्म 1 अलग और टर्म 2 अलग। अब देख लेते हैं आप लोग का मेन न्यूज अभी स्टार्ट हो रहा है। रांची से हिंदुस्तान ब्यूरो में छपा हुआ हिंदुस्तान का, ठीक है। 8वीं से 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। ध्यान दीजिएगा, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद JCERT, जैसे कि NCERT है उसी प्रकार से JCERT स्टेट बोर्ड का है, ने दोनों टर्म का सिलेबस का आधार तैयार कर लिया सिलेबस, ठीक है। नवंबर से दिसंबर में पहले टर्म की परीक्षा होगी, जबकि मार्च अप्रैल में 2023 में दूसरे टर्म की वार्षिक परीक्षा होगी। ये तो हेडिंग में ही था। चलिए JCERT ने दोनों टर्म का सिलेबस गुरुवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसके पास सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, या फिर लिखना चाहते हो तो चैप्टर वाइज 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का लिख लीजिए कॉपी में, ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। जैक को भेज दिया सिलेबस, जैक को भेज दिया। अब जैक मॉडल प्रश्न पत्र जारी करने वाला है, ठीक है। लेकिन इस बार मॉडल प्रश्न पत्र से कितने क्वेश्चन रहेंगे कितने नहीं रहेंगे वो तो वहाँ पर ही पता चलेगा, क्योंकि पिछला बार कोविड के कारण पढ़ाई नहीं हो पाया था। फर्स्ट थिंग, एक सेकंड,
सॉरी, और सेकंड थिंग कि दोनों एक ही बार ले लिया था, अभी अलग अलग लेना, अभी तो है नहीं, अभी अलग अलग इस बार अलग अलग एग्जाम लेगा, तो मॉडल सेट से चांस मतलब जितना पिछला बार दिया था उतना इस बार नहीं देगा, कन्फर्म है। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट में तो कभी नहीं देता है ऑप्शनल, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, इस इंग्लिश में देगा, इंग्लिश में दे देगा। तो बायोलॉजी आपका जो भी ऑप्शनल है, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस का तो सिलेबस ही नहीं भेजा, उसमें क्या कहें क्या नहीं कहेंगे जानकारी नहीं। मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें तो मॉडल सेट से रहता ही नहीं है, हम लोग के समय भी नहीं था, बहुत कम रहता है, क्योंकि ऑप्शनल है, आपने खुद से इसको चुना, खुद से चुना है, नहीं आप इसमें इंटरेस्ट रखे हैं, आप इंटरेस्ट रखें तो आप पढ़िए, आप एक्स्ट्रा पढ़िए, आप केवल मॉडल सेट पढ़िएगा इसीलिए। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री से पूछता है, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है तो देता है, लेकिन इस बार चांस बहुत कम है, क्योंकि आप लोग का पहले ही सिलेबस बता दिया। हम तो सब्जेक्टिव की तैयारी किए थे, हमको तो पता भी नहीं था ऑब्जेक्टिव होगा, बाद में पता चला कि ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर एक बार ये भी पता चला कि दोनों एक ही साथ होगा। तो थोड़ा सा पिछला बार से कंपेयर मत करिएगा, पिछला बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा होगा जी नहीं, इस बार आपको अलग सेपरेट तैयारी करना होगा, और केवल मॉडल सेट नहीं पढ़ के जाना होगा, एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, ठीक है ना। वैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स का बहुत हमको मतलब चांस कम लगता है कि फिजिक्स में टीचर नहीं ना हूँ, पर जितना हमको आता है उतना ही बताता है, एक्स्ट्रा कुछ बताता नहीं हूँ। तो फिजिक्स का अच्छे से अच्छे टीचर को देख के पढ़ सकते हैं, अगर नहीं में तो लास्ट में तो मैं हूँ यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो थर्ड चैप्टर जल्द ही स्टार्ट होने वाला, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद इंग्लिश का चल रहा है, इंग्लिश का बहुत चैप्टर कंप्लीट है, लोस्ट क्या बोलते हैं, कल ही कंप्लीट किया हुआ थर्ड लेवल। तो इकोनॉमिक्स का भी बहुत कंप्लीट है, 2 बचा तो कंप्लीट कर देंगे। चलिए, तो कहाँ था लोग, पेपर में आइए, एक्स्ट्रा चलेगा, कितना मिनट टाइम होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी न्यूज़ भी एक्स्ट्रा जानकारी भी रखना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ाई से प्रिपरेशन, क्या तैयारी, क्या स्ट्रेटजी, कैसे प्लान रहेगा, क्या जो सोचिएगा, ये सब जानकारी भी रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि लड़ाई करने से पहले अस्त्र शस्त्र जो भी होता है उसको हम लोग को तैयार करके रखना होता है, केवल लड़ने से काम नहीं होगा। चलिए, तो जारी परीक्षा पत्र, चलिए परीक्षा करवाने की, चलिए पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, OMR शीट पर छात्र छात्राओं को प्रश्न हल करना होगा, ठीक है। इसके लिए उन्हें हर प्रश्न के 4 विकल्प भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसका तैयारी ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं। वहीं दूसरे टर्म की परीक्षा के सिलेबस के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव, दूसरे टर्म की परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। और थोड़ा सा दिया हुआ इसको भी देख लीजिए। चलिए, दोनों टर्म के आधे आधे सवाल पूछे जाएंगे, एक सेकंड क्या बोल रहा है, दोनों ही टर्म में आधे आधे सवाल पूछे जाएंगे। ओ ठीक है, टर्म 1 में पहले टर्म के, सॉरी क्या हिंदी भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, पहले टर्म के हिंदी बस के और पेपर में ही पढ़ते हैं, हिंदी तो आज तक बहुत पहले से मेरा छूट चुका है, क्लास 8 से ही हिंदी खत्म है। पहले टर्म के निर्धारित सिलेबस दूसरे टर्म के प्रश्न पत्र नहीं पूछे जाएंगे। जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पहले टर्म में पूछ दिया वो सेकंड टर्म में नहीं पूछेगा, ठीक है। साइंस वाणिज्य को छोड़, साइंस यानी कि साइंस और वाणिज्य यानी कि क्या कॉमर्स हो गया, ये दोनों को छोड़कर किसी भी पेपर में 100 अंक के प्रश्न होंगे। तो अब बोलिएगा भाई अगर साइंस में 100 अंक, क्योंकि साइंस में आपका 35-35 का होता है ना, क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल हो जाता है, तो प्रैक्टिकल आने के कारण 35-35 का होंगे, 70 का होंगे, बाकी आपका 30 नंबर कॉलेज से। यहाँ पे जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें 100 नंबर का होगा, यानी कि 40-40 80 का उधर, और 20 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा। 40 अंक टर्म 1 में और ऑब्जेक्टिव में, और फिर 40 अंक के दूसरे टर्म में सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाएंगे। दोनों ही टर्म में 10-10 अंक स्कूल से दिए जाएंगे, स्कूल असेसमेंट 10-10 20 तो 40-40 80 यानी कि 100 नंबर का हो गया, के आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। झारखंड में 2 जुलाई, देखिए यहाँ पर 2 जुलाई 2022 का शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया गया, 2 ही जुलाई से, याद रखिए कितना पहले शुरू कर दिया है, आज के 1 महीने पहले ही सिलेबस, मतलब क्या बोलते हैं, अब तो जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और 14 जुलाई, एक सेकेंड 2 ही जुलाई से 2022-23 का शैक्षणिक सत्र शुरू हुआ है, 2 ही जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया। 14 जुलाई तक 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षा ली गई थी, और इसका रिजल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह में आया था। इस बार का बात कर रहा है कि इस बार आप लोग का रिजल्ट अंतिम सप्ताह में आया, जल्दी तो रिजल्ट आया है, वही बात बोल रहा है। हालांकि संबंधित छात्र छात्रा अगली क्लास की पढ़ाई पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं। कौन जान रहा है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैक बोर्ड यहाँ पेपर में तो बोल रहा है कि 1.5 मंथ से कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो कल से स्टार्ट किए हैं कि सिलेबस आएगा तब स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा सचेत रहना है। और टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम है ही नहीं, समझिए तो ठीक। अब आगे देखिए, अब इनके पहले टर्म की परीक्षा दशहरा व दिवाली, छठ पूजा के बाद नवंबर या दिसंबर में आयोजित की जाएगी। बस पर्व त्यौहार मनाइए, आगे पीछे भी मनाते रहिएगा, लेकिन पहले अपना पर्व जो है ना उसको मनाइए, उसके बाद जो भी मनाया जाएगा। थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में देख लीजिए कि क्या क्या रिजल्ट 2022 के रहे हैं। 2022 का रिजल्ट 8वीं का 90.33%, 9वीं का 92.9272%, 10वीं का 95%, 11वीं का 93%, 12वीं साइंस में 91%, कॉमर्स में 92% और आर्ट्स का सबसे ज़्यादा 97%, सबसे ज़्यादा आर्ट्स के, उसके बाद 10वीं का रिजल्ट रहा, ठीक है। 8वीं का उतना, 9वीं का 92% और 11वीं का 93%, इसका भी ठीक है। चलिए, 3 से 5 पर क्या है मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। भैया 3 किसके होंगे, 5 किसके होंगे, तो 3 आप लोग का 11th का और 9th का, और 5 किसका, 5 आप लोग का 12 का, यानी कि 10th और 12 स्टूडेंट का 5 होंगे। चलिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल 10वीं और 12वीं की परीक्षा के 5 सेट जारी करेगा।
ध्यान दीजिएगा, जारी करेगा। वहीं 8वीं 9वीं 11वीं के 3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बोल तो रहा है कि मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही, यानी जिस टाइप का रहेगा उसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन चांस बहुत ही कम है, ठीक है। तो उसी टाइप का आपको प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा। कहीं कहीं से पढ़िए, ऑनलाइन बहुत प्लेटफॉर्म है, वहाँ से पढ़िए, या जैसे पढ़ना है किसी भी हाल में, ऑफलाइन किसी भी हाल में बस सिलेबस को पढ़ लेना है तो पढ़ लेना है। बस मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, सुविधा लगता है, वहाँ से पढ़िए। चलिए 2 साल बाद मैं तो बस केवल गाइडेंस कर रहा हूँ, बस पिछले साल जो पढ़ा हूँ मुझे कुछ जानकारी है तो वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बताता हूँ। ऐसा नहीं कि हमको टीचर मान के पूरा एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए भैया से भाई, नहीं, बस मैं केवल गाइड करूँगा, रास्ता दिखाऊँगा। पढ़ना करना सब आपका काम है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं है, जो भी समझ नहीं तो उसका खुद से नेट गूगल करिए, देखिए, पढ़िए, ठीक है ना। आजकल तो बहुत सारे ऐप है जो सारा सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि डाउट नोट सबसे बेस्ट है। कोई भी क्वेश्चन फंस गए तो कर लीजिए। तो आजकल बहुत फैसिलिटी है, बस आपको मेहनत करना है, आपको तैयारी करना है, आपको पढ़ना है। बस थोड़ा सा यही मैं मोटिवेट करना चाहूँगा। और एकदम हौसला बुलंद रखिए, और जो भी मेहनत करिएगा उसी का रिजल्ट उसी के अनुसार आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस पढ़ाई करने कोविड, चलिए 2 साल बाद पूरे सिलेबस की पढ़ाई हो रही है, ये भी ध्यान दीजिए। पूरा सिलेबस है, कहीं से कोई कटौती नहीं है, फुल सिलेबस है। कोविड के कारण स्कूल बंद थे 2 साल से, ठीक है। अरे 2022 में सिलेबस 40% और 2021 में 25% कटौती की गई थी। हम लोग का 25% काटा था, और 2020 में तो हुआ ही नहीं था एग्जाम, 40% काटा था। चलिए 2022 में पैटर्न बदला, 2022 में पैटर्न बदला, तो लास्ट इसको भी देख ही लेते हैं, जब सारा देख ली तो इसको भी। 2022 में हुई 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा पैटर्न बदल गया। कोविड की वजह से सीबीएसई की तर्ज पर सीबीएसई इस बार भी टर्म 1 टर्म 2 कर दिया। अच्छा कर दिया। टर्म 1 में केवल रटने वाला डेरिवेशन था, देख रहे फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 यूनिट समाप्त किए हैं, बहुत डेरिवेशन है, उतना डेरिवेशन रटना कुछ कोई फायदा है डेरिवेशन रटने से। तो उससे अच्छा है कि सीबीएसई भी कर दिया टर्म 1 टर्म 2 इस बार भी, और अगला बार मतलब कि जैक बोर्ड तो पिछले बार से कर दिया है, ठीक। परीक्षा ले रहा है। पहले स्कूल स्तर पर 3 महीने 6 महीने और सेंटम परीक्षा का आयोजित होता था, पहले का बात हो रहा है। इसके बाद बोर्ड सीधे वार्षिक परीक्षा लेती थी, लेकिन अब 2 टर्म में होंगे। इसके आधार पर इसमें क्या था, चलिए इसमें आधे सिलेबस के आधार पर पहले टर्म की परीक्षा और आधे सिलेबस के आधार पर दूसरे टर्म की परीक्षा होगी। तो बस एकदम सचेत हो जाना है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, तो बस यही कहेंगे कि लग जाना, सिलेबस में फुल्ली तैयारी करिए, पूरा माइंडसेट बना कर रखिए। रिजल्ट किसी भी हाल में 90+ से कम नहीं, बहुत ही दिक्कत होगा। बस लास्ट में एक ही लाइन कहेंगे कि हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। बस इस बात को माइंड में बैठाइए और फुल्ली प्रिपरेशन में लग जाइए। चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो से कुछ सीख पाए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।